सानिया वापस आ जाओ। ये ताल्लुक तो सिर्फ अब कागज का टुकड़ा है और मेरे लिए सिर्फ एक बोझ। तुम मेरे सारे गुनाहों को भुलाकर मेरे पास वापस आ जाओगी। मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसे मुझे किसी के पैरों तले नहीं रौंदना। पेपर्स भिजवाए थे मैंने, साइन कर दिया। कैसे हो सकती है ये खुश? इसके पास है क्या जो ये खुश होगी? ना पैसे है, ना गाड़ी है, ना जेवर, ना बंगला। ड्रामा सीरियल शिकवा में व्यूवर्स अब किरण की हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाएगी। पसी भी लाइबा के घर जाकर सब कुछ बता देगा कि सानिया को मैं तंग करता था, सानिया का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था और सानिया बेचारी तो बिल्कुल बेकसूर है। और किरण भी सानिया से बदला लेने के लिए इस घर में आई। उधर सहीफा भी सब बता देगी ज़ारून को कि मैंने ही किरण को तुम्हारे नज़दीक किया ताकि तुम्हारी और सानिया के दरमियान दूरियां पैदा हो सकें। सानिया का इस सब में कोई कसूर नहीं है। और सानिया से ज़ारून फिर माफ़ी मांगता है और सानिया कहती है कि जब मर्द गुनाह करता है तो उसको जस्टिफाई कर लिया जाता है, लेकिन औरत को क्यों गुनहगार बना दिया जाता है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपके पास वापस आ जाऊँ, मेरे लिए अब ये ताल्लुक़ सिर्फ बोझ है और कुछ भी नहीं और एक कागज़ का टुकड़ा है। और ज़ारून फिर किरण के कमरे में जाता है और जैसे ही वो वहाँ एंटर होता है तो किरण पहले इसी सानिया के साथ बातें कर रही होती है और ज़ारून सुन लेता है। वो कहती है कि हाँ, मैंने सानिया का लाइफस्टाइल उसे छीना है, नफ़रत है मुझे सानिया से क्योंकि उसके पास वो सब था जो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या बुरा किया। ज़ारून जब ये सब सुन लेता है तो वो अंदर आके सानिया को गुस्से में कहता है कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाना, तुम्हें तलाक के पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर किरण सोचती है कहीं इसने मेरी और सामिया आपी की बातें तो नहीं सुन ली हैं। और जब किरण को डाइवोर्स के पेपर ज़ारून भेजता है तो वो तो गुस्से में पागल ही हो जाती है और अपनी अम्मी से कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तलाक मुझे देता है तो दे, लेकिन ये हक महर कैसे रोक सकता है। और उसकी अम्मी उसे संभालती है और कहती है कि अब सब ख़त्म हो गया है किरण। और सामिया और उसकी अम्मी किरण को तसल्ली दे रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। और किरण कहती है कि ये दोनों सामिया और कैसे कैसे आप इसमें खुश रह सकते हैं क्योंकि इनके पास तो ना घर बंगला है, ना गाड़ी है, ना जेवर है। और उसकी अम्मी से समझाती है कि इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग भाग कर तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। और आमना अब ज़ारून को समझाती है कि किरण की वजह से तुम्हारा और तुम्हारी बहन का हंसता बसता घर बर्बाद हो गया है। अब तुम सानिया को मनाने की कोशिश करो, उसे घर लेकर आओ। ज़ारून कहता है आपका ख्याल है वो मान जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेगी। और फिर भी वो सानिया को कॉल करता है और सानिया कहती है कि मुझे घर अब वापस नहीं आना है, ये बात अब अपने दिमाग में बिठा लें। और ज़ारून को वो चंद दिनों के बाद पेपर्स भेज देती है खुला के। और ज़ारून तो इन पेपर्स को देखकर बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। और सानिया की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और जब ज़ारून को पता चलता है कि सानिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है। और सानिया उससे कहती है कि मैंने आपको खुला के पेपर्स भेजे थे, आपने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। तो ज़ारून कहता है कि सानिया ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं अपने बच्चे और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और घर आ जाओ। उधर फंसी लाइबा को कॉल करता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लैंड आ गया हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे गुनाहों को माफ़ कर दोगी और मेरे पास इंग्लैंड आ जाओगी क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इस पर लाइबा कहती है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल नहीं सकती हूँ। तो कुछ देर के बाद जब लाइबा को एहसास हुआ कि मैं इस फंसी के बगैर नहीं रह सकती तो वो वापस उसके पास इंग्लैंड चली जाएगी। और उधर फंसी अपने पेरेंट्स को लेकर सानिया के पास अब जाएगा और अली और आमना एक कोशिश करेंगे सानिया को मनाने की और उसके आगे हाथ जोड़ेंगे कि हमें पता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, लेकिन हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें अपने आप से और अपने पोते से जुदा मत करो, घर आ जाओ। और फिर नाज़नीन भी सानिया को समझाती है कि देखो तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, इन सबको माफ़ कर दो, ये सब कुछ तो किरण की वजह से हुआ था ना, और अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। इस तरह सानिया फिर माफ़ कर देती है ज़ारून को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।